नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर के उद्योग नगर में प्रतिबंध के बाद स्टीम बॉयलरों को संचालित करने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। उद्योग नगर में बढ़ती लकड़ी की मांग को देखते हुए कथित लकड़ी माफिया द्वारा अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई की जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, अगर वैध जलाऊ लकड़ी है तो उसे उद्योग नगर में सप्लाई करने की बजाय दूसरे काम में उपयोग करने की मांग की है। वन विभाग ने स्वीकारा, महाराष्ट्र से अवैध लकड़ी की सप्लाई हो रही है। स्टाफ की कमी के चलते कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस दिशा में आने वाले दिनों में ठोस कार्रवाई होगी। बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योग नगर की इकाइयों में एक लंबे समय से स्टीम बॉयलरों को संचालित करने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों की शिकायत है, महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई हो रही है। बीच में बॉयलर का संचालन लकड़ी के स्थान पर कोयले या दूसरे वैकल्पिक ईंधन से करने को कहा गया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो सका। बढ़ती लकड़ी की मांग को देखते हुए कथित लकड़ी माफिया अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई कर रहे हैं। जिले के जंगलों की लकड़ी को महाराष्ट्र की लकड़ी बताकर सप्लाई किया जा रहा है। जलाऊ लकड़ी की आड़ में बेशकीमती सागवान की लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने लकड़ी से बॉयलर संचालन को बंद करने की मांग की है। इसको लकड़ी नहीं कहा जा सकता, इसको जंगल काट के बॉयलर में जलाया जा रहा है, या यूं कहे कि बॉयलर में जलाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हो उद्योग नगर में रोज के 20 ट्रक भर भर के आते हैं, बड़े बड़े खोड़ों के। महाराष्ट्र का बोल करके यहाँ जलाया जाता है, यहाँ का बोल के महाराष्ट्र में जलाया जाता है। एक बिलिंग होती है खाली, और उस पर अनेक बार मल्टी पर जलाया जाता है। कोई आता है तो बता देते हैं देखो हमारे पास ये बिल है, लेकिन वो बिल का तो कब से जल चुका होता है। वो एक दिन का बिल महीने, 2 महीने, 4 महीने तक के बताते कि हमने ये माल खरीदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा जाली जो अवैध तरीके से जंगल काट के बॉयलर में जलाने के लिए काटे जा रहा है, वो काट रहे जा रहा है। और इसमें शासन, प्रशासन और वन विभाग की मिली भगत है, इनके संज्ञान में है। क्योंकि ये कोई माचिस की कीड़ी तो है नहीं कि जेब में चले जाएगी। ट्रक भर रहा है, ट्रक आवाज जा रही है, सबके सामने है। लेकिन इसमें बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं वो इनमें इन्वॉल्व है, बड़े कुछ नेता इन्वॉल्व है जो जंगल काट के अपना नोट कमा रहे, पैसा कमा रहे। अब दीपक कुमार जी ने, कलेक्टर महोदय ने जो आए थे उस समय में बंद करा के गए थे कि लकड़ी नहीं जलेगी, लेकिन कोयले से जलाना है इनको। लेकिन कोयले से चोरी की, वन की लकड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए ये लोग मुनाफा कमाने के लिए और अपनी मार्बल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए जंगल को काट के बॉयलर में जला देते हैं। और कुछ तो मतलब जलाऊ लकड़ी के नाम पर भी पीछे नीचे दबा करके सागवान भी सप्लाई कर दिया जाता है। लकड़ी तो जलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लकड़ी का बहुत कुछ फर्नीचर बनाया जा सकता है, बायोगैस बनाया जा सकता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी यदि इतने। और अभी 3 साल में प्रवीण कुमार सिंह और राहुल कुमार लोढ़ा के समय में जितने जंगल कटे हैं उतने किसी भी अधिकारियों के समय में जंगल नहीं कटे हैं। पूरे जंगल के जंगल सफा हो गए हैं। ये इनकी जवाबदारी थी, चाहे इन्होंने कटवाए हो या किसी ने काटे हो, लेकिन ये इसके दोनों जवाबदार हैं। क्योंकि कोई चीज़ यदि ऐसी घटना ज़िले में होती है जंगल कटने की, तो उसका मेन जो जिम्मेदार होता है वो कलेक्टर होता है और एसपी होते हैं, और वन विभाग का बड़ा अधिकारी है। ईमानदारी से काम करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई जरासा तो है नहीं कि लिया और काट लिया और जला दिया। मतलब इसकी लकड़ी सप्लाई हो रुकेगी। यहाँ चेकिंग होनी चाहिए, निरंतर कैमरे लगने चाहिए, कैमरे लग देना चाहिए कि कहाँ क्या आ रहा है। अब इतना बड़ा ट्रक आ रहा है और इन्हें दिख नहीं रहा है, कैमरे होनी चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए, और आम जनता को उसमें सहयोग लेना चाहिए। मीडिया के समक्ष उनकी जांच होनी चाहिए कि कितना क्या माल आ रहा है। जलाने से, धुआं से क्या पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जलाने से तो पर्यावरण को तो चिमनियों से नुकसान होता ही है, और ये बैक फिल्टर लगा के नाम पर सिर्फ नाम रखा है। लेकिन मेरी जानकारी सूत्रों से ऐसा है कि ये सिर्फ दिखावा पुरता बैक फिल्टर लगा रखा है, बाकी बैक फिल्टर चलाते नहीं हैं। सिर्फ अधिकारी आता है, उस समय में बैक फिल्टर इनको चला करके ये बता दिया जाता है। बाकी चिमनियों में जो बैक फिल्टर लगा है या लगाते हैं, वो ऐसा जलाने के लिए नहीं लगाते। पॉल्यूशन विभाग कितना देखरेख करता है? पॉल्यूशन विभाग सिर्फ आता है, इनसे मिलता जुलता है, पार्टी सार्टी मनाता है और चले जाता है। और कई बार तो भारों भार पार्टी बन जाती है और भारों भार चले जाते हैं। मीडिया के सामने आने से डरते हैं। हम कई बार ये बोल चुके हैं कि मीडिया के समक्ष जांच कराई जाए, लेकिन मीडिया के समक्ष वो जांच नहीं करते।
कलेक्टर महोदय ने भी ये बोला है कि स्थानीय शासन को साथ में लिया जाए, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही है। वो आते हैं, बनाते हैं और चले जाते हैं। मतलब इन चिमनियों पर लकड़ी का जलना उपयोग बंद होना चाहिए, आपकी मांग है? बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ये तो अवैध है ना, बंद क्या, अवैध ही है तो उसको और क्या बंद करना, वो तो अवैध तरीके से चल रही है, इसकी परमिशन है नहीं। वन विभाग के मुखिया डीएफओ विजय सिंह ने स्वीकारा कि महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में जलाऊ लकड़ी आ रही है। कई लोग बिना अनुमति के लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं। वन विभाग में स्टाफ की कमी के चलते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में वनपालों की पोस्टिंग हो गई है। सभी को बैरियर पर तैनात किया जाएगा और वन विभाग का खुफिया नेटवर्क विकसित कर आने वाले दिनों में अवैध लकड़ी सप्लाई पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोस्टली अभी तक जो मैंने देखा है, जो पिछले 2 महीने में जो लकड़ी आती है महाराष्ट्र से ही आ रही है, जो जलाऊ लकड़ी आती है। और कई जगह पर ऐसे भी देखने में आया है कि बिना टीपी के भी लकड़ी आ रही है, और उसके लिए हमारे बैरियर्स हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी कर्मचारियों की काफ़ी कमी थी, तो हमारे पास जितने भी बैरियर्स थे उसमें सिर्फ एक ही आदमी बदस्ता रात में वो रहता नहीं था। तो अभी हमारे नए कर्मचारी 50 तकरीबन वनपाल आए हैं बन के, तो उनकी अभी हमने सभी को बैरियर पर तैनाती करी है। तो निश्चित ही जो हमारी मॉनिटरिंग में ये जो लोग आए हैं वो अपना इनपुट देकर ये जो इलीगल वाला जो काम है उसमें थोड़ा प्रतिबंध लगा पाएंगे हम लोग। साथ में हम लोग ने जो पहले कभी पासी मोहल्ले में जो बताते हैं कि वहाँ पे कास्ट आया करती थी, उस पर कार्रवाई कभी नहीं होती थी। तो विगत 2 महीने में तकरीबन 4 बड़ी कार्रवाई हम लोग ने की है पासी मोहल्ले में। और उसके अतिरिक्त यहाँ के लोकल हमारे जो आरओ बुरहानपुर हैं, उन्होंने भी तकरीबन 12 प्रकरण ऐसे इधर उधर पकड़े हैं, जिसमें कई जगह उन्होंने कास्ट जब्त की है। और ये जो राजघाट के पास से लकड़ी आती है उस पर भी हमारी अभी मॉनिटरिंग है, निगरानी है। और हमारा जो यहाँ पे हम लोग एक खुफिया तंत्र सेटअप करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें तत्काल अगर कहीं पे भी कटाई होती है और कहीं पे भी यहाँ पे लकड़ी आती है तो उस पर हम कार्रवाई कर पाएँ। तो अभी ये कार्रवाई पेंडिंग है, क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि फल अभी पका नहीं है, जैसे ही पक जाएगा तो वो तोड़ लिया जाएगा।